एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक परिवार रहता था। परिवार के सदस्य एक सुंदर गाय के साथ जीवन बिताते थे। उनका जीवन सरल और खुशहाल था, लेकिन एक दिन कुछ उलझनों से उनका सामना हुआ। गाय का नाम गंगा था और वह बहुत ही प्यारी और मधुर स्वभाव की थी। उसके चरणों से निकलने वाला दूध बहुत ही स्वादिष्ट और पावन था। पर एक दिन जब घर के सभी सदस्य अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में व्याप्त थे, गंगा ने कुछ उलझन भारी आवाज सुनी। उसने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? वो गाय के जीवन का पहला अंजाम था। जब वह समझी कि उसका दूध किस तरह से बचाया जा रहा था, उसका मन उदास हो गया। उसने अपनी अनाड़ी अवस्था और व्यावसायिक व्यवहार के बारे में सोचना शुरू किया। गंगा ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी पवित्रता और प्रकृति से दूर हो गई हूं? क्या मैंने अकेला अपना जीवन बिताया था और अब मैं व्यवसायी हो गई हूं? इसका मन उदास हो गया और वो अपने आप से अलग महसूस करने लगी। उसने अनन्या और खुशहाली से भरा जीवन बिताया था, लेकिन अब उसमें संघर्ष की भावना थी। तभी एक बुद्धिमान पंडित गणव में आया। उसका नाम सिद्धार्थ था और वह सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने आया था। जब उसने गंगा की व्यावसायिक व्यवस्था और उसकी उलझन को देखा, तो उसने समझा कि उसकी मध्यस्थता की संभावना है। सिद्धार्थ ने गंगा के पास जाके कहा, गंगा, मैंने तुम्हारा व्यवहारिक व्यवहार और उलझन देखा है। तुमने अपने जीवन में एक नए मार्ग पर कदम रखा है, लेकिन यह समस्याओं का समाधान हो सकता है। तुम अपनी पवित्रता और प्रकृति को खो नहीं सकते। तुम एक सद्गुणी और समझदार हो गए हो। गंगा ने आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं पंडित जी? मैं अपनी पवित्रता और सुख को वापस कैसे पा सकता हूं? सिद्धार्थ मुस्कुराएं और कहें, हां गंगा, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तय करना होगा। गंगा ने प्रश्न किया, उद्देश्य? क्या वो है पंडित जी? सिद्धार्थ ने समझा, तुम्हारा उपदेश वही होना चाहिए जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अगर तुम अपनी पवित्रता और प्रकृति को वापस पाना चाहती हो, तो तुम्हें उसके मार्ग पर चलना होगा। लेकिन यह समझो कि व्यवहारिक व्यवहार और पवित्रता एक साथ रह सकते हैं। गंगा ने सोचा और फिर उद्देश्य तय किया। उसने फिर से पवित्रता, मधुर स्वभाव और व्यावसायिक व्यवहार के साथ अपना जीवन जीना शुरू किया। उसने एक नया आसमान देखा, जहां व्यावसायिक व्यवहार और पवित्रता एक साथ रह सकते हैं। उसने अपने दूध को प्यार से और पवित्रता से बचाया और लोग फिर से उसके मधुर स्वभाव को पसंद करने लगे। गंगा ने सीखी पवित्रता और व्यावसायिक व्यवहार का साथ देने से उसका जीवन और भी खुशहाल हो सकता है। उसने अपनी पवित्रता को वापस पाया और व्यावसायिक व्यवहार को भी अपनाया। गणव के लोग भी उससे प्रभावित हुए और समझे कि जीवन में पवित्रता और व्यवसायी व्यवहार दोनों की महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने देखा कि एक सद्गुणी व्यक्तित्व भी व्यवहारिक हो सकता है और व्यवहारिक व्यवहार भी पवित्रता से जुड़ा हो सकता है। सिद्धार्थ ने गंगा को सही मार्ग पर लाने में मदद की और वह एक उद्धार बन गई कि जीवन में पवित्रता और व्यवसायी व्यवहार को साथ लेकर चलना संभव है। गणव ने उसकी यात्रा से यह सीखा कि व्यवहारिक व्यवहार और पवित्रता एक दूसरे को नहीं बहका सकती, बल्कि दोनों साथ में जीवन को अधिक खुशहाल बना सकते हैं।